थोड़ा सा हल्का सा हार्ड है, लेकिन ध्यान से देखना सभी लोग। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। इस चैप्टर में ना हम लोग फालतू की बकवास उतनी ज्यादा नहीं करेंगे जितने हमने इससे पहले वाले चैप्टर में करी है, जो था सम बेसिक प्रिंसिपल। वहां पे तो हम लोग प्रिंसिपल की ही बात कर रहे थे ना बेसिकली हम लोग। अब प्रिंसिपल की बात कर रहे थे तो भाई फिर तो बहुत सारी आलतू फालतू चीज आती है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट चलने की कोशिश करेंगे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर देखो क्या होगा, सबसे पहले बेसिक बेसिक दे रखा होगा, फिर आपके टॉपिक आएंगे। टॉपिक आ गया मान लो हाइड्रोकार्बन, पहला टॉपिक एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है, क्या क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या क्या इनके केमिकल रिएक्शंस है, ये पढ़ा, खत्म। फिर क्या आएगा आपका एल्कीन, वही सारी बातें, खत्म। फिर क्या आएगा इसके अंदर एल्काइंस, वही सारी बातें, खत्म। फिर आएगा इसके अंदर बेंजीन, और ये सारी बातें, और ये भी कंप्लीट। और फिर हल्का सा कुछ एक्स्ट्रा मान लो वो आएगा तो आएगा। ये अपनी रहने वाली है स्कीम। ठीक है भाई। ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, इसके ये है ना, ऐसा मत समझना कि सर 11th कर ली और खत्म ना। पूरी की पूरी 12th क्लास की सेकंड बुक जो है पूरी, हर एक चैप्टर के अंदर हर जगह से कंटेंट डाला हुआ है भर भर के। अगर 12th, ऑब्वियसली 12th आपको करनी है, लेकिन अगर 12th करोगे तो भाई ये आना जरूरी है, बेसिक है ये, बेसिक बिल्कुल। हरी बात समझ में? ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर। काफी सारी इसके अंदर बातें दे के रखी दे रखी होंगी। फिलहाल मैं इसको एनसीईआरटी में से लेके चल रहा हूँ। मुझे अगर रिक्वायरमेंट लगेगी तो रिएक्शन के अलावा जो भी कंटेंट है वो मैं आपको नोट्स की फॉर्म में दूंगा, लेकिन रिएक्शन तो हमें ओरिजिनली एनसीईआरटी से ही पढ़नी है, वहीं पे हमें मार्क करनी है, वहीं से हमें रट्टा मारनी है। मतलब हम लोग इस चैप्टर को समझ करके इसका कंटेंट अपना तैयार कर लेंगे, भाई यहाँ यहाँ हमें सामान दिया हुआ है, पता लग गया वो, उसको फिर बार बार रिवाइज करके आपको याद करना है। शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन अगर ये चैप्टर तैयार हो गया ना, फिर इसका क्वेश्चन भी एक भी नहीं छूटता, ये भी ध्यान रखना आप लोग। क्वेश्चन इसके सारे के सारे आराम से हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है भाई। क्लियर? चलो तो अभी इसमें आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा ही देते हैं यहाँ से। स्टॉप शेयर करें, काफी सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। एक स्क्रीनशॉट। अब हम जो है स्क्रीन शेयर करके इसको एक सेकंड में रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं इसमें। और एक बार यस कर दो अगर आवाज सबको क्लियर आ रही है, तो नेट इंटरनेट कनेक्शन हो सकता है, सही आ रही है तो बता दो एक बार। यस सर। ठीक है। यस सर। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकार्बन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है जिसका मतलब क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड रिंग। ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन भाई हम बेसिकली फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में आप देखोगे ना, अगर आपने थोड़ी एसएसटी वगैरह नहीं पढ़ी है, वैसे तो मुझे पता होगा, तभी साइंस ली है, लेकिन भाई हाइड्रोकार्बन के पीछे पूरी दुनिया पागल है। एनर्जी का सोर्स चाहिए अपने को, और मेनली आज के टाइम एनर्जी का सोर्स क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। कोयले की फॉर्म में हो, कोक की फॉर्म में हो, सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम वगैरह वगैरह, जो भी है सारा आपका वो हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है। ये लिखा हुआ है एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सारे के सारे फ्यूल की तरह इस्तेमाल होते हैं, है ना। एलपीजी के बारे में बात लिखी हुई है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगा, सीएनजी आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, थोड़ा मतलब ये इतना है नहीं रेलिवेंट, फिर भी वो डिस्कस कर लेते हैं। फिर एक आता है एलएनजी। एलएनजी भी आप आजकल काफी चल रहा है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। मतलब नेचुरल गैस को आपने लिक्विफाई कर दिया। एलएनजी जो होते हैं उसको शिप्स में भर के जो है, एलएनजी टर्मिनल्स हमारे इंडिया में बने हुए हैं, गुजरात वगैरह में इस जगह, तो वहां पे इसको लाया जाता है। ठीक है। चलो, सो ये सारे के सारे आपके फ्यूल हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये भी बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मिलते हैं। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इसको बोलते हैं कच्चा तेल। पेट्रोलियम बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा काला काला सा होता है, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। जिसको नहीं पता मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। पर पेट्रोलियम की करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और यहाँ से आपका क्या निकलेगा, पेट्रोल अलग निकलेगा, अलग रेट में बिकता है मार्केट में, डीजल अलग निकला, अलग रेट में बिकता है, केरोसिन, आपके ग्रीस, है ना, और अलग अलग तरह के ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारे, एक पेट्रोलियम से, कच्चे तेल से बहुत सारी चीजें हमारी निकलती हैं। सारे के सारे फ्यूल की तरह काम कर सकते हैं, सब में आग लग सकती है, सब के अंदर आग लगती है आपकी, और उससे हम एनर्जी लेते हैं। फिर कोल गैस, ये कैसे बनती है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी एक प्रोसेस होती है। तो अच्छा, थोड़ी सी साउंड प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, देखो बाकी लोगों को साउंड प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो एक बार, वरना क्लास रिकॉर्ड हो ही रही है तो मैं एक बार ये रिकॉर्डिंग डालने की अब पूरी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। आगे
फिर यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन डाल के नेचुरल गैस अपर स्ट्रेटा में मिलती है ड्रिलिंग ऑफ ऑयल से, मतलब ऑयल की जैसे हम क्या होता है जमीन के अंदर छेद करते हैं, मतलब जमीन है और नीचे यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल मिल रहा है, तो क्रूड ऑयल के ऊपर ऊपर यहाँ पे गैस भरी रहती है, तो पहले ड्रिल करते हैं ना ड्रिल, तो गैस निकाल लेते हैं पहले तो, फिर गैस सारी खत्म हो गई, फिर हम नीचे का पेट्रोलियम पंप करके निकालते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपको गैस वगैरह मिल जाती है। फिर पेट्रोल सीएनजी जो है वो पोल्यूशन कम होता है इससे, क्यों होता है पोल्यूशन कम, कोई रीजन बता सकता है मुझे? पेट्रोल सीएनजी से अगर हम पेट्रोल और सीएनजी चलाएंगे तो पोल्यूशन थोड़ा कम होता है, बिकॉज इनकी ना कंबस्शन जो होती है, कंबस्शन मतलब जो बर्निंग होती है इनकी, बर्निंग वो बेटर वे में हो पाती है, थोड़ी अच्छे तरीके से होती है इनकी बर्निंग। ठीक है, अब डीजल डाल दिया, डीजल में से काला काला धुआं निकल रहा है, क्योंकि डीजल के अंदर जो हाइड्रोकार्बन है आपके वो बर्न नहीं हो रहे अच्छे से। पूरे चैप्टर से समझाऊंगा तो वहां पे समझ में आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लिखी हुई है बातें, ठीक है, सारी की सारी है, इसको खुद से पढ़ लेना और पढ़ के ना आप देखना जो आपको नहीं आता, थोड़ा मुश्किल लग रहा है उसको मार्क करना, वरना इस पैराग्राफ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। क्लियर हो गया, यहां तक इसको कंप्लीट हो गया अपना। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग करने वाले हैं इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपसे कोई कहीं पे नहीं पूछेगा, पूछेगा भी तो फिर देखो वो सही नहीं है, क्लासिफिकेशन पूछनी नहीं चाहिए। अब क्लासिफिकेशन पूछेंगे नहीं, लेकिन क्या होता है क्लासिफिकेशन जब करोगे ना, इसमें कुछ वर्ड लिखे हैं, वर्ड क्या क्या लिखे हुए हैं, हाइड्रोकार्बन अलग अलग तरह के हैं, ठीक होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेनली थ्री कैटेगरीज, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। अच्छा, तो ऐसा है कि आपसे ना सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन तो कोई पूछने वाला है नहीं, पर जो है आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दिया, आपको इसका मतलब जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर टीचर डायरेक्टली उठा के एक वर्ड डाल देगा सैचुरेटेड, है ना, डेफिनेशन नहीं पूछी, लेकिन आपको मतलब तो आना चाहिए, तो ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। पहली बात तो तीन कैटेगरी होगी भाई, बहुत ही ज्यादा, मतलब ये चैप्टर पढ़ रहे हो और ये वर्ड नहीं आते भाई, कोई मतलब ही नहीं चैप्टर पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गए। एनसीईआरटी में देखो ये सब चीजें ना थोड़ी थोड़ी, इनके मैं नोट्स आपको बना के दूंगा ताकि आपको फिर बुक एनसीईआरटी दोबारा ना पढ़नी पड़े, यही सब मेरे मेरे नोट्स से आपका काम चल जाए, तो इसके नोट्स आपको बना के दूंगा, क्योंकि पहले के बने रखे हैं पर वो अब उतना रेलिवेंट नहीं है, थोड़े अपडेट करके आपको नोट्स मिलेंगे। देखो देखो सैचुरेटेड के बारे में क्या लिखा है भाई, जहां पे कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन के सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, चलो, अगर मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का कोई भी कंपाउंड बनाया तो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे। एक भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया, आप उसको सैचुरेटेड नहीं बोलोगे। सैचुरेट का मतलब भाई वो बिल्कुल सैचुरेट है, साफ सुथरा है। अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। एक कम से कम अगर एक भी कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो भाई वो हो जाएंगे अनसैचुरेटेड, अब वो सैचुरेटेड नहीं रहे। ठीक है भाई, और जो वर्ड लिखा है एरोमेटिक, इस एरोमेटिक को हम आगे जाके बेंजीन टॉपिक के अंदर विस्तार से पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? फिलहाल के लिए मुझे ऑन द स्पॉट आप सभी लोगों के दिमाग में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब बिल्कुल क्लियर चाहिए। ठीक है भाई, सैचुरेटेड मतलब सिर्फ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, और अनसैचुरेटेड का मतलब जहां पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई भी एक हो, दोनों हो, कई सारे हो, डजेंट मैटर, कम से कम कोई भी एक डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाएगा आपका अनसैचुरेटेड। आगे भी सबको समझ में बताओ। Yes, sir. यस सर। पूरे चैप्टर में हमने क्या जाना है, देखो आपको काम के बाद बताऊं। चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड है। ठीक है, ये फ्यूल की तरह यूज होते हैं, दुनिया भर के फ्यूल है वो सारे ये हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। चलो ठीक है जी, फिर हमने देखा सैचुरेटेड क्या होते हैं और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, इतना ही देखा है बस अभी तक, यही काम की बात है, इतनी सी बात है बस, टाइम लगा लेकिन बात हमने जरा सी करी है। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर हमारे पास यहाँ पे ये सब पूरा पैराग्राफ हमारा हो चुका है ना, टेट्राहेड्रल बैटराहेड्रल ये सब आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा रखा है। डाउट वगैरह कुछ भी जो भी चीजें होंगी हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये दोबारा आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की जरूरत ना ही पड़े, मैं इसकी पूरी कोशिश करूंगा, नोट्स आपको जितना जल्दी हो सके प्रोवाइड करूंगा। जैसे पिछले चैप्टर के नोट्स लगभग बने हुए साइड में रखे टेबल पे, बस वो कंप्लीट करके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करनी है बहुत ही जल्द। ठीक है, लगभग आधे बन गए, एक दो पेज और रह गए, आज रात वो टारगेट है कंप्लीट करने का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब एल्केन के बारे में यहाँ पे देखो, एल्केन जो टॉपिक है ना, पता कितना, मतलब एल्केन समझाना है ना तो क्या करना है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, बाकी सारे हाइड्रोजन लगा दो, एल्केन खत्म, इतना भी है, मतलब इतना तो है ही कम से कम। फिर इसके अंदर ये और टॉपिक घुसाएंगे,
जैसे कि एक ही कार्बन वाले हो तो मीथेन कहलाएंगे, दो कार्बन वाले CH3 क्या हो जाते हैं, इथेन। CH3 CH2 CH3 प्रोपेन, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या हो गया आपका, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे। एल्केन तो इतनी सी बात है बस, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए और बाकी जगह हाइड्रोजन लगा दो। एल्केन इतना सा टॉपिक है। अब उसमें हम क्या क्या एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, क्या क्या हमें एनसीईआरटी वालों की वजह से पढ़ना पड़ रहा है। देखो आ, यहाँ पे तो मतलब चलो जो भी लिखा है हम इसको अलग से देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे अगला टॉपिक आपका सिंपल सा आ रहा है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज आपको सिंपल सी बता देता हूँ, देखो क्या है। एक काम करते हैं, व्हाइट बोर्ड में चलते हैं जरा एक बार। ठीक है, होमोलोगस सीरीज मतलब ये ना, मैं 10th वालों को पढ़ाता था, अभी तो सिलेबस को कट गया चैप्टर, लेकिन 10th वाला का टॉपिक होता है होमोलोगस सीरीज। देखो कितना आसान है, CH4, फिर CH3 इथेन हो गया, फिर CH3 CH2 CH3, फिर उसके बाद CH3 CH2 CH2 CH3, फिर CH3 थोड़ा बोरिंग है पर कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ उसका होता है। अगर 10th में पढ़ रखा हो फिर तो आपको आता ही होगा ऑलरेडी। ठीक है, देखो ये सारे के सारे एल्केन है। पहली चीज, जो भी काम की इन्फॉर्मेशन हम अलग से लिख रहे हैं, एनसीईआरटी को जरूरी नहीं कि हम नाइट्रोजन रीड ही करें, है ना। एल्केन है ये सारे के सारे, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, 5 मैंने एल्केन ले लिए। कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, हाइड्रोजन बढ़ते जा रहे हैं। आपको सर बहुत आसान है, ये तो कुछ भी नहीं है। अब देखो बताना क्या चाहता हूं मैं, पहले तो आप सभी एल्केनों का ना जनरल फॉर्मूला देख लो क्या होता है। जनरल फॉर्मूला मैं एक बार लिख देता हूं, उसके बाद फिर हम उसको वेरीफाई कर लेंगे। CN, CN का मतलब क्या है, अगर किसी भी एल्केन में हम कार्बन n नंबर ऑफ कार्बन ले रहे हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, C कितने, 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C कितने, 3। इसमें C कितने हैं, 4। इसमें C कितने, 5, मतलब CN ले रहे हैं। अब अगर हम कार्बन को n नंबर ले रहे हैं, मतलब 2 3 4 5, तो कितने हाइड्रोजन इसके अंदर होंगे, देखो करके देखते हैं। 6 आ रहे हैं हाइड्रोजन इसमें, 3 और 3 6 और 2 8 आ रहे हैं हाइड्रोजन। कोई बात नहीं सर, 3 और 3 6 और 4 10 आ रहे हैं इसके अंदर हाइड्रोजन, कोई नहीं 10 लिख देते हैं। और यहाँ पे 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, 12 हाइड्रोजन आ रहे हैं। देख रहे हो, तो मतलब क्या है कि एक तरह से CN के साथ ना, जब हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो 2n कर देंगे और +2 कर देंगे। देखो अगर मैं कार्बन की वैल्यू यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तो हाइड्रोजन कितने होंगे मेरे, 2 दूनी 4 और 2 6। देखो ये हो गया फॉर्मूला, मैच कर गया। फिर अगर मैं कार्बन की वैल्यू, n की वैल्यू 3 ले रहा हूँ, कार्बन 3 ले रहा हूँ, तो H कितने होने चाहिए भाई, देखो 3 दूनी 6 और +2 8। देखो फॉर्मूला मैच कर गया। तो मतलब कि स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे सही जनरल फॉर्मूला लिखा हुआ है भाई। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे स्क्रीन पे क्या होगा, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स। बताओ एक बार, इसमें किसी को डाउट है तो बता दो, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो डाउट आ सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। बताओ क्लियर है सबको, डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर यस कर दो एक बार। Yes, sir. Clear. Yes, sir. आसान है, ठीक। लेकिन हाँ याद जरूर ना हमेशा, क्योंकि पढ़ाया मैंने अभी एक बार है बेशक, लेकिन काम भाई पूरा आता रहेगा, 12th तक आता रहेगा आपको, तो याद इसे हमेशा रखना। चलो फिर एक बार बताओ मुझे, इस और इसके अंदर ना, ये ऊपर वाला जो इथेन है और जो नीचे का प्रोपेन है, इसमें किसका फर्क आ रहा है सिर्फ, ये कलर इसको ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, खाली CH2 ऐड हुआ है। अब इस देखो इन दोनों में क्या ऐड हुआ है, सिर्फ CH2। अब इस वाले कंपाउंड में मतलब प्रोपेन में और ब्यूटेन में किसका फर्क आया, सिर्फ एक CH2 का। फिर मतलब इस CH2 को मैं अगला लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाला CH2। फिर इन दोनों में किसका फर्क आया, सिर्फ इस वाले CH2 का। मतलब इन सब में किसका डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली CH2 यूनिट। CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, अपने होमोलोगस सीरीज का एक जो छोटा सा बकवास सी बात है, थोड़ी सी वैसे तो मतलब बच्चों वाली बात है, देखो है ना, और कोई ऐसे होमोलोग पूछ ले, मैं खुद एग्जाम में पूछ सकता हूँ, पर लेकिन फिर भी आसान बात है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सीरीज है कंपाउंड की जिसमें डिफरेंस किसका रहेगा, डिफरेंस इन जो है कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव जो आपके कंपाउंड है, कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड में डिफरेंस किसका है, डिफरेंस इन कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड इज ऑफ CH2 यूनिट। मतलब एक सीरीज ऑफ कंपाउंड होती है होमोलोगस सीरीज, जिसमें आप अगले से अगले से अगले से कंपाउंड में जब बढ़ते जाओगे ना, तो फर्क किसका आएगा, सिर्फ यहाँ पे आपकी CH2 यूनिट का फर्क आएगा। आप कहोगे सर
एक काम करो ना, इसमें अल्कोहल की बना के दिखा दो एक बार, क्या उसमें भी यही फर्क आ रहा है क्या? क्योंकि आपने ये नहीं कहा कि ये होमोलोगस सीरीज एल्केन की, आपने तो सर सिर्फ क्या बताई, ये एक होमोलोगस सीरीज है। अब अगर एल्केन की होमोलो सॉरी अगर अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज होगी, देखो क्या होगा, CH3 CH2 OH, क्या बन गया आपका ये, इथेनॉल, बिकॉज ये इथेन है और ऑल लग गया, नोमेनक्लेचर आपको बता ही रखा है। CH3 CH2 CH2 और OH, प्रोपेनॉल। CH3 CH2 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 OH क्या हो गया, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल हो गया। अब जरा मुझे खुद ही बता दो आप लोग, क्या यहाँ पे भी फर्क आ रहा है CH2 का, फिर यहाँ किसी और चीज का फर्क है? बताओ, प्रोपेन में सॉरी इथेन प्रोपेन में किसका फर्क है सिर्फ, बताओ जरा। CH2। ठीक है, चलो इन दोनों में किसका फर्क है यहाँ पे, CH2। मतलब भाई होमोलोगस सीरीज एल्केन की हो, एल्काइन की हो, एल्काइन की करके देख लेते हैं एक बार, है ना। किसी जनरली अभी अभी तक हमने क्या रिजल्ट निकाला, कि किसी की भी होमोलोगस सीरीज हो, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर जो एक के बाद एक के बाद एक जो मेंबर्स आते हैं होमोलोगस सीरीज के, उनमें खाली CH2 का ही, CH2 यूनिट का ही फर्क होता है। इतनी सी बात हमने जानी, और यही इन्होंने यहाँ पे बता के दिखा रखी है। अब एक बार हम एल्कीन की बात कर लेते हैं, जरा मेरा दिल कर रहा है तो हम कर लेते हैं बात। एल्कीन देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एक इथीन है, CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपीन, CH3 CH2, फिर आपका क्या आएगा CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, फिर एक लिखते हैं CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इनमें देखते हैं किस किस का फर्क आ रहा है। देखो इन दोनों कंपाउंड में एक्चुअल में किसका फर्क आया, CH2 का ही फर्क आया भाई, देख लो यहाँ पे CH2 था, ये CH3 लिखा है, तो एक CH तो ये हो गया और एक H इसका ले लेंगे, तो इसमें भी CH2 का फर्क है, इसमें भी एक्स्ट्रा CH2 आया हुआ है, देखो इसमें भी एक्स्ट्रा आपका क्या हुआ CH2, तो भाई बिल्कुल सही है। होमोलोगस सीरीज चाहे किसी की भी हो, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में किसका डिफरेंस आएगा, बस बताओ भाई, CH2 का आएगा सिर्फ, CH2। बस सिंपल सी बात है। तो एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं सर, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमने क्या देखा भाई, ये एल्केन पेल्केन हमें सब पढ़ने हैं। हाइड्रोकार्बन होता है हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड, सर कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन बनाता है सर 1 बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड वॉन्ड लगा लोगे अपना अपने, नहीं दिक्कत आएगा तो मुझे बताना। फिर सर हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड, ये हमने फ्यूल की तरह यूज करते हैं, हमारे पास तो दुनिया भर के फ्यूल है, LPG CNG LNG पेट्रोल डीजल फलाना ढिमकाना रॉकेट फ्यूल, ये वो सारे फ्यूल हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है। फिर सर हमने ये जाना कि जो एल्केन है ना, एल्केन में सिंबल क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अच्छा सर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब हमने ना सैचुरेटेड भी पढ़ा था, और अनसैचुरेटेड, सैचुरेट मतलब सैचुरेट है ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और अनसैचुरेट मतलब या तो डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर दोनों एक साथ ही हो। अगर एक भी बॉन्ड डबल या फिर ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड हो जाते हैं, ठीक है भाई। अच्छा सर फिर ना इन्होंने एनसीईआरटी वालों ने 10वीं का टॉपिक डाल दिया, पता नहीं क्यों डाला लेकिन डाल दिया, हमने पढ़ लिया। वो डाला ना होमोलोगस सीरीज का टॉपिक। होमोलोगस सीरीज हमने क्या देखी, एक ऐसी सीरीज होती है सेम कंपाउंड की, मतलब सेम इसका मॉलिक्यूलर मतलब एक तरह से क्लास ऑफ कंपाउंड सेम रहेंगे। अगर एल्केन की पढ़ रहे हैं तो सारे एल्केन ही होंगे, एल्कीन की पढ़ रहे हैं सारे एल्कीन होंगे, एल्कोहल की पढ़ रहे हैं सारे एल्कोहल होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की पढ़ रहे हैं सारे मेंबर उसके कार्बोक्सिलिक एसिड ही होंगे। बट लेकिन सर जो कंसेक्यूटिव मेंबर है ना, उसमें खाली CH2 यूनिट का फर्क आता है, ये एक होमोलोगस सीरीज हो गई। सर मतलब कोई मतलब ही नहीं इस टॉपिक को देने का, फिर भी दिया, हम लोगों ने पढ़ लिया। आ रही बात समझ में, ठीक है। चलो अब एक बार अपनी PDF पे वापस चलते हैं। हाँ ये वाली PDF है, चलो बताओ अभी तो यहाँ तक क्लियर चल रही है सभी को सभी चीजें। फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए मेरे को पढ़ाने में मजा आ रहा है, और आप लोगों को भी आई होप थोड़ा बहुत मजा आ ही रहा होगा, बाकी ऑर्गेनिक है बाकी तो ठीक है। चलो, तो होमोलोगस सीरीज के बारे में यहाँ पे सारी बातें हमारी हो चुकी हैं। फिर ये वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है, चैप्टर 4 के रिवीजन में आ जाएगी, और वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो देखो इसको एनसीईआरटी को हमने खोला भी नहीं, मतलब इसको हमने पढ़ा भी नहीं, और मैंने अपने हिसाब से आपको सारी काम की बातें बता दी, होमोलोगस सीरीज आपको मैंने बता दी। अब देखो ऐसा है कि मैं 10वीं के बच्चों को क्वेश्चन देता था, राइट द होमोलोगस सीरीज ऑफ दिस कंपाउंड अप टू 3 मेंबर्स। अब आपको भी क्वेश्चन दूंगा तो थोड़ा सही नहीं रहेगा, बट फिर भी खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि
एक एल्केन ले लेना, उसके कार्बन 4 से लेके कार्बन 8 तक के सारे मेंबर बना के देखना, और उनमें देखना डिफरेंस किसका आ रहा है। 4 कार्बन वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2, तो H2n मतलब 8 और 2 10, और 8 वाले का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C8, 8 दूनी 16, और 16 और 2 कितने हो गए 18, H18। तो ये से लेकर के यहाँ तक आप 4 आपके मेंबर्स बनेंगे, बना के देखना, फर्क देखना कि क्या CH2 का आता है। ऑब्वियसली अगर सही बनाया तो CH2 का डिफरेंस आएगा। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज होती है। बहुत आसान टॉपिक है, बस वो है कि पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते, तो फिर ध्यान नहीं रहता, वरना आराम से करो, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है भाई। और कोई भी डाउट है अभी के अभी क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको वॉइस नोट में आपकी क्वेरी सॉल्व करके दे दूंगा अभी के अभी, ठीक है। क्योंकि कोई और क्लास, मेरी एक क्लास है बस शायद 10 बजे, इसके बाद और कोई क्लास नहीं बीच में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे आता है इसका नाम करना और आइसोमेरिज्म के बारे में। अब यार आइसोमेरिज्म टॉपिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इससे पीछे वाले जो उसमें हम पढ़ चुका है ये टॉपिक अपना, है ना। और आपको नोट्स भी इसके प्रोवाइड मैंने कर दिए थे, फिर से आपको दोबारा जब मैं पूरे चैप्टर के नोट्स भेजूंगा तो दोबारा से आपको मिल जाएंगे इसके नोट्स, तो वहां पे हम देख लेंगे इसको, ठीक है, इस वाले टॉपिक को। अब आइसोमेरिज्म जो इसके अंदर आता है वो थोड़ा सा एक अलग आइसोमेरिज्म आपका आएगा, देख लेता हूँ इसमें दिया होना चाहिए, एनसीईआरटी के अंदर होना चाहिए, पर हाँ ये रहा। कॉन्फॉर्मेशन ही एक तरह से इसमें टॉपिक दिया, तो कॉन्फॉर्मेशन वाला टॉपिक जो आपको नोट्स की फॉर्म में दूंगा, तो वहां से आप इसको पढ़ लेना। अभी फिलहाल देखो, एक फिर से कोई रिवीजन करते हैं। चैप्टर हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन अपने फ्यूल होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं। एक सेकेंड, क्लासिफिकेशन करेंगे तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे, एरोमेटिक हमने भी देखा नहीं है। आगे बढ़ेंगे, इसके अंदर जनरल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाता है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, CnH2n+ में 2। ये किसके लिए होगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्केन्स, एल्कीन एल्काइन किसी के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ और ये एल्केन के लिए ही काम करेगा। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है, कार्बन के कितने, आप कितने कार्बन ले रहे हो उसके हिसाब से हाइड्रोजन कितने लेने पड़ेंगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे सिंपल सा जनरल फॉर्मूला क्लियर हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे सारा ये आपकी बात हो रही है किसकी, होमोलोगस सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो हमने होमोलोगस सीरीज देख ली। आगे बढ़ते हैं, इसका नाम कैसे करना है, देखो नाम करने के लिए बहुत ही सिंपल सा है, पेरेंट कार्बन चेन आएगी, प्लस इसके अंदर आप एन लगाओगे सभी के अंदर, क्योंकि एल्केन पढ़ रहे हैं हम, कुछ नहीं पढ़ रहे, और हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन पढ़ रहे हैं। तो पेरेंट कार्बन चेन और एल्केन, देखो यहाँ पे जो अपने को एग्जांपल दिया है इसमें कार्बन 4 नजर आ रहे हैं मुझे, तो मतलब पेरेंट कार्बन चेन होगी ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्ड ऑब्वियसली एल्केन की नेमिंग बढ़ा, तो क्या होगा, ब्यूटेन। ऐसे ही है, एक कार्बन वाला मिथेन, 2 कार्बन वाला इथेन, 3 कार्बन वाला प्रोपेन, ऐसे करके चलता रहेगा, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आइकोस, बाकी अनडेकेन होगा शायद उसके बाद अगला। तो इस तरह करके आपके कार्बन के हिसाब से नेमिंग चलती रहेगी। तो नेमिंग तो भाई इतनी ज्यादा आसान, अब पूछो ही मत, बिल्कुल आसान नेमिंग है। अच्छा चलो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये क्वेश्चन आ गया मेट्रो, कंफ्यूज करेगा आपको। करना कुछ नहीं है सर, कार्बन पेरेंट कार्बन चेन तो चूज करनी है अपने को, पहले से आती है ना। जो मैंने टेस्ट दिया था आपको 55 क्वेश्चन वाला, उसकी सबने प्रैक्टिस कर ली होगी, है ना भाई। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे आपका CH दिया हुआ है, यहाँ पे आपका CH3 है, और यहाँ पे आपका CH3 दिया हुआ है। इसके अंदर क्या करोगे, पेरेंट कार्बन चेन चूज कर लेना, ये होगी 3 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन। और भाई कुछ नहीं है, इस पेरेंट कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होती है। देखो अपनी क्लास में से अगर किसी को नॉमेनक्लेचर में डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना अभी क्या अभी, ठीक है भाई। अगर आपको डाउट है तो मुझे मैसेज जरूर कर देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस किस को मुझे बताना है। चलो नंबरिंग कर देंगे, इसके अंदर नंबरिंग कैसे करेंगे हम लोग, 1 2 3, 2 पे लगाया एक मिथाइल, तो क्या हो जाएगा इसके नेमिंग 2 मिथाइल, और पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन के प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड ही होने चाहिए, एल्केन है तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। दैट्स ऑल, सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे आपके। अच्छा देखो ये है, सारे सिंगल कार्बन है, CH3, CH2 इसको लिख देते हैं CH, और यहाँ पे लिख देते हैं CH3, यहाँ पे रहता है क्लोरीन। अब सिंपल है भाई, 1 2, यहाँ से करेंगे 1 2 3 3 आ जाएगा, तो वो तो चूज नहीं करेंगे, 1 2 पे क्लोरो लगा, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। लेकिन सर ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये है आपका हेलो एल्केन, मतलब इसके अंदर ब्यूटेन एक एल्केन है ना भाई, तो पढ़ रहे हैं एल्केन्स, और क्लोरो आपका एक हेलो ग्रुप लगा हुआ है, हेलो मतलब हेलोजेंस। तो सर ये हमारे हेलो एल्केन है, टेक्निकली इनकी नेमिंग अभी
नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ सर किसकी नेमिंग आएगी, ओनली कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड की ही नेमिंग आएगी, जो सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। क्योंकि सर हम नेमिंग तो पढ़ रहे हैं, पर किसकी नेमिंग पढ़ रहे हैं, हम एल्केन की नेमिंग पढ़ रहे हैं। बताइए सर, सिंपल सी बात है, एल्केन की नेमिंग पढ़ रहे हैं। बात क्लियर हुई सबको यहाँ पे? तो ये इतनी सी बात थी, यहाँ पे कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। अब आइसोमेरिज्म की बात यहाँ पे इन्होंने करी हुई है, चेन आइसोमेरिज्म की बात कर रखी है, और पोजीशन की बात कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी आइसोमेरिज्म की बात अभी फिलहाल नहीं कर सकते। तो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म जो आपको मैं पीडीएफ से समझा दूंगा, बट टेबल जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं। ठीक है भाई, इन्होंने अल्कोहल बना रखा है इन लोगों ने, सब्स्टिट्यूएंट की बात करी है। चलो, एनसीईआरटी में इन्होंने सब्स्टिट्यूएंट की बात करी है, हम भी कर लेते हैं। अपने को करना यही है, जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको समझना है अच्छे से। ये किताब सबके पास होती है, पर दिमाग में हर किसी के नहीं होता है, तो वही काम करते हैं। देखो, एक कंपाउंड लिखता हूं मैं, CH3 CH2 CH CH2 CH3। कुछ कमी लग रही है आपको इस कंपाउंड में? तो आप रिप्लाई अच्छे से नहीं कर पाओगे, मेरी शायद जॉय की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ जॉय।